कोलन व्यापारी है, कन्नागी उसकी पत्नी है, माधवी उसकी प्रेमिका है। तो ये व्यापारी व्यापार करता था, चोल साम्राज्य से ये जाता था पांड्या, और पांड्या जाता था तो इसको वहां ये माधवी एक नर्तकी है, बहुत प्रचलित किस्सा और आप जानोगे ऐसा है, एक नर्तकी है। तो नर्तकी को जब ये व्यापार के लिए जाता था, इसको नर्तकी से प्रेम हो जाता है। वहां प्रेम किससे हो जाता है, इसको क्या बोलोगे, प्रेम हो जाता है माधवी से। और माधवी के लिए ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस समय चुकाता है और उसी के साथ बस जाता है। 3 वर्षों तक कन्नगी इसका इंतजार करती रहती है, ये वापस लौट के नहीं आता। एक दिन इसका मन भर जाता है माधवी से और ये वापस उसको छोड़ के आ जाता है कन्नगी के पास में। तो बहुत सारा धन ये खर्च कर देता है अपना, और धन खर्च करने के बाद में अब इसको इसके व्यापार को चलाने में परेशानी आती है। व्यापार को करने में जो परेशानी आई तो ये कन्नगी जो है, कन्नगी अपनी एक पायल देती है, एक पायल, पायल जो कि रत्न जड़ित पायल थी, मतलब जवाहरात से भरी हुई पैर की पायल। इसीलिए हम इस शिल्पादिकारम जो नाम लिखा हुआ मैंने, शिल्पादिकारम को हम पायलों की कथा भी कहते हैं, पायल की कहानी के नाम से मशहूर है। तो बच्चे इसने अपनी पायल दी कि तुम जाकर के आपका जो व्यापार बेकार हो चुका है उसको फिर से रीस्टेब्लिश करो, यानी फिर से स्थापित करो। अब ये बाजार में जाता है कि मैं पहले इस पायल को बेचूंगा, इसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं लूंगा और तब अपने व्यापार को शुरू करूंगा। जिस सुनार के पास ये इस पायल को लेकर के गया है ना, तो जिस सुनार के पास इस पायल को लेकर के गया, नेडुलजेरियन उस समय वहां का शासक था, आप पढ़ेंगे आज ये नाम भी। तो उस समय क्या हुआ, इंसिडेंट ये हुआ कि जो रानी थी उस समय पांड्यों में, जो रानी थी उस रानी की पायल भी खो गई, और उस पायल मैच करती थी किससे, वो कन्नगी की पायल से मैच करती थी। अब पायल खोने का, अब उस सुनार को पता था कि भाई सैनिक ढूंढ रहे हैं, उसने सूचित कर दिया और सैनिकों ने नेडुंजेरियल के सामने लेकर के गए, शासक के सामने, किसको, कोवलन को, और वहां कोवलन को बिना उसकी सफाई पूछे मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड दे दिया गया तो ये खबर पता चली थी कनगी को, तो कनगी महल पहुंची और वहां जाकर के उसने प्रमाण दिया किस बात का, कि ये जो पायल तुम रानी की बता रहे हो इसकी दूसरी पायल ये रही। तो नेडुलजेरियन को बड़ा अफसोस हुआ, कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी दरबार में, क्योंकि वो न्याय के लिए जाना जाता था और वो न्याय नहीं कर पाया तो उसने स्वयं ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कनगी शांत नहीं हुई और कनगी ने वो पायल पटक कर मारी धरती में, और क्या, श्राप दे दिया था। और श्राप ऐसा दिया, कहते हैं, किवंदती बताती हैं कि महल में आग लग गई और सभी लोग वहां जल गए। तो साउथ में कनगी नाम से सती पूजा, उसी आग में कनगी भी ध्वस्त हो गई। तो साउथ में कनगी देवी की पूजा होती है, कनगी देवी की पूजा। और दक्षिण भारत की पार्वती, नोट करना, कनगी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की पार्वती का दर्जा है इनको, दक्षिण भारत की पार्वती का दर्जा किसको है, दक्षिण भारत की पार्वती का दर्जा। समझ में आई बात। तो ये किस्सा किसमें बताया गया है, शिल्पादिकारम में, जिसके लेखक कौन है, एलो गोदिगल, एलो गोदिगल, बहुत प्रमुख ग्रंथ है दक्षिण का। अब बात आती है कि आपसे पूछेगा शिल्पादिकारम जो ये ग्रंथ है